वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आता है 12th की बायोलॉजी में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नाम है चैप्टर नंबर 3 में आता है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। जो रिप्रोडक्शन होता है ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं बर्थ देंगे, लेकिन जो बर्थ होती है बच्चों की वो बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे होते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर हम देखेंगे दो तरह के होता है। एक होते हैं वेविपरस एनिमल्स, दूसरा होता है ओविपरस। दो तरह के एनिमल्स होते हैं, वेविपरस एनिमल्स होते हैं। वेविपरस में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, जब एक गैमेट मेल एंड फीमेल का गैमेट जो होता है वो क्या होता है, वो फ्यूज़ हो जाता है तो वो फर्टिलाइजेशन कर देता है। तो वो फर्टिलाइजेशन जब होता है, वो फर्टिलाइजेशन जो वुमेन के फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसके अंदर हो जाएगा और वहीं पे क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी उसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो जाएगा। इस तरीके का जो एनिमल्स जो होते हैं उनको बोलते हैं वेविपरस एनिमल्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन्स आएंगे इसमें, कैट्स आएंगे, एलिफेंट्स। दूसरे एनिमल्स क्या होते हैं, इनको बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स। फॉर एग्जांपल हैन होते हैं या बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। अंडा जब वो देते हैं वो फिर क्या होते हैं, उसका जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के बाहर होता है। जब अंडा बनता है, अंडा क्या होता है, जब फर्टिलाइज हो जाता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, तो वो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इनके बॉडी में ही, मतलब फीमेल हैन जो होती है, फीमेल बर्ड जो होता है उसकी इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है। लेकिन फिर क्या होता है, जो एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलपमेंट होता है एक्सटर्नली। तो इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं इनको बोलते हैं ओविपरस एनिमल्स। अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इनको मैंने लिखा है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है MRS। ये जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जिस रीजन में प्रेजेंट होता है उस रीजन को बोलते हैं पेल्विस रीजन। मतलब जो टांगों के ऊपर जो होता है थाइस के पास, उसी को बोलते हैं पेल्विस रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, एपियर ऑफ टेस्टिस आते हैं, सिस्टम ऑफ डक्ट्स आता है, डक्ट्स में आता है एपिडिडाइमिस डक्ट्स, डेफरेनस इजैकुलेटरी डक्ट्स एंड यूरेथ्रा। ये सब हम डक्ट्स जो है ना आगे वाले वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दूसरे जो ऑर्गन्स आते हैं ये आते हैं एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, इसमें आता है सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट आता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स भी आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इनका नाम होता है स्क्रोटम एंड पेनिस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्रोटम एंड टेस्टिस। सबसे पहले हम देखेंगे स्क्रोटम क्या होता है। स्क्रोटम जो होता है ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस के लिए। इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, जो बॉडी होती है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो स्पर्म के लिए क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी से कम होना चाहिए। तो क्या करते हैं ये स्क्रोटम, ये आउटसाइड जो होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी के बाहर होता है। इसलिए क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, बॉडी से टेम्परेचर 2 डिग्री या 2.5 डिग्री या 3 डिग्री लगभग अप्रॉक्सीमेटली कम होता है, तो इसलिए ये बाहर जो होते हैं ये स्क्रोटम में होते हैं टेस्टिस, तो उससे क्या होता है, इनका टेम्परेचर मेंटेन होता है। ये तो गर्मियों की बात हुई है, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत लो डाउन होता है, मतलब बहुत कम होता है, उस टाइम पे ये जो स्क्रोटम जो होता है इसके मसल्स जो होते हैं वो कंट्रैक्ट होके इंटेस्टिस को बिल्कुल बॉडी के साथ में लाते हैं। इसलिए बॉडी के साथ में लाते हैं ताकि जो टेस्टिस जो होते हैं वहाँ पे उनका एडिक्वेट टेम्परेचर मिलेगा हमारी बॉडी से, वो टेम्परेचर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर देते हैं बॉडी से। इस तरीके से वो मतलब नॉर्मल फेवरेबल टेम्परेचर पे अपने उसको मेंटेन कर देते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है स्क्रोटम में कोई फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा, उसका कलेक्शन हो जाएगा स्क्रोटम में कोई फ्लूइड, तो उस तरीके का जो कंडीशन होती है, उस तरीके का जो डिसऑर्डर होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोसील।
दूसरा हम पढ़ेंगे टेस्टिस। टेस्टिस को टेस्टिकल्स भी बोलते हैं। एक मेल में ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये पियर्ड शेप्ड होते हैं। और दूसरा क्या होते हैं, इनकी जो शेप होती है वो ओवल शेप्ड होते हैं। ये जो टेस्टिस जो होती हैं इनकी अगर हम देखेंगे लेंथ 4.4 to 5 सेंटीमीटर होता है। मतलब ये जो होता है ये टेस्टिस है, यहाँ से यहाँ तक इनकी लेंथ जो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर। ये एडल्ट की बात करते हैं। तो अगर हम इसका विड्थ देखेंगे, मतलब विड्थ का मतलब डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक वो होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। और इसका जो एडल्ट जो होता है, एक एडल्ट में लगभग एवरेज मास होता है 10 to 15 ग्राम्स। जब माँ के पेट में ये जो न्यू मतलब बच्चा होता है, फेटस होता है उसमें, तो जब वो 7 मंथ का होता है यूजुअली क्या होते हैं, ये हैंग करते हैं स्क्रोटम में टेस्टिस। लेकिन ये हैंग जो होता है डाउनवर्ड कब आते हैं, जब बच्चा जो होता है माँ की पेट में 7 महीने का आता है, तब ही ये जो टेस्टिस है जो होते हैं स्क्रोटम में डाउनवर्ड्स हो जाते हैं। तो इसका जो कवरिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखें। इसकी कवरिंग जो होती है ये डेंस कवरिंग होती है, जो जिस टिश्यू से बना होता है उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। ये जो टेस्टिस होते हैं इसमें लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। जिन जो कंपार्टमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं लिब्यूलस। तो ये टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लिब्यूलस। अगर हम इंटरनली देखेंगे, यहाँ तो एक्सटर्नली यहाँ पे दिखता है, इंटरनली ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक एक लिब्यूल होता है। तो ये लगभग एक टेस्टिस में 250 मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, लगभग 250 कंपार्टमेंट से प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं लिब्यूलस या टेस्टिकुलर लिब्यूलस। ये जो लिब्यूलस होते हैं 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, जिनको बोलते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे ST लिखा है, S मैंने सेमनिफेरस, T मैंने ट्यूब्यूल्स। यहीं पे जो होते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, यहीं पे स्पर्म जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। तो जो स्पर्म प्रोडक्शन जो होती है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इस पे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब होता है जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वही से स्पर्म जो होते हैं फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल, या इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिया भी बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनिक भी बोलते हैं इसको सेल। तो ये क्या होता है, ये बनाता है स्पर्म। और दूसरे जो सेल होते हैं इसमें वो होते हैं सर्टुली सेल्स। इसका काम क्या होता है सर्टुली सेल्स का, ये जो स्पर्मेटोजेनिक या मेल जर्म सेल्स जो होता है इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है। ये जो रीजनस जो होते हैं मतलब जब हम देखते हैं रीजनस कुछ होते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बाहर, उस रीजन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वहाँ पे जो उस रीजन को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। और इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, या इनको बोलते हैं लेडिक सेल्स। ये जो सेल्स जो होते हैं लेडिक सेल्स जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाया है यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये यूरेटर आता है, ये जो किडनी से आता है यूरिन लेके आता है, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है। और यहाँ पे जो होता है अभी हम इनके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे। ये सेमिनल वेसिकल्स होते हैं यहाँ पे, ये प्रोस्टेट होता है यहाँ पे प्रोस्टेट के जस्ट नीचे होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है। तो अगर हम इसका इंटरनली स्ट्रक्चर देखेंगे, ये रेटिस टेस्टिस होती है, यहाँ पे नेटवर्क ऑफ मतलब बहुत सारे डक्ट्स होते हैं यहाँ पे, उसी को बोलते हैं रेटिस टेस्टिस। और ये जो होता है ये वाला जो होता है ये ऊपर जो जाएगा, ये डक्ट जो होता है ना इसको वास डेफरेंस या डक्टस डेफरेंस बोलते हैं। और ये वाला जो ब्लू लाइन से मैंने बनाया है इसको बोलते हैं एपिडाइमिस। ये जो एपिडाइमिस जो होता है ना इसमें हेड होता है यहाँ पे बॉडी होती है और ये यहाँ पे टेल होता है। ये जुड़ जाता है डक्टस डेफरेंस से, फिर ये ऊपर जाता है स्पर्मेटोडक्ट जो होता है वहाँ से जुड़ के ये क्या करता है यहाँ से फिर
ये जो पेनिस है यूरेथ्रा में आके जो स्पर्म इसी से ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इसी से हो जाता है। और ये हो गया ग्लैंस पेनिस। तो यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियस। जब हम इसमें एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे जो ये सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। इनको इसलिए स्पर्मेटोजेनिक सेल्स बोलते हैं क्योंकि क्या करते हैं, ये स्पर्म को प्रोड्यूस कर देते हैं। मैंने शॉर्ट में इसका दूसरा नाम क्या है, मेल जर्म सेल्स, MGC मैंने शॉर्ट में लिखा, ये वाली। और ये वाली सेल्स जो होते हैं इनको बोलते हैं सस्टेंटिक्यूलर सेल्स। सस्टेंटिक्यूलर सेल्स का दूसरा नाम होता है सेर्टोली। ये कभी कभी आता है, सेर्टोली का दूसरा नाम सस्टेंटिक्यूलर सेल्स होते हैं ये वाले। तो इनका जो होता है ये यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ये क्या करता है, ये इनको सेपरेट करता है। यहाँ पे जो स्पेसेस होते हैं ये वाली, इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। और यहाँ पे क्या होते हैं, ये लेडिक सेल्स प्रेजेंट होता है। यही से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है इस सेल से। और इसी में इसमें ब्लड सप्लाई भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वो ब्लड सप्लाई मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है। तो यहाँ पे सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो वो ब्लड सप्लाई भी इसमें आ जाती है। या जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं यहाँ पे वो आता है ब्लड कैपिलरी के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट ट्रैक्ट्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड्स, उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।